बच्चों, आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत के नामकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो प्यारा भारत देख रहे हैं आप, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। देखेंगे कि भारतवर्ष का नामकरण नामकरण जो भारत के विभिन्न नाम हैं, विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। हिंदुस्तान नाम से पुकारा जाता है, जम्बूद्वीप नाम से, आर्यावर्त नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो इंडिया नाम से पुकारा जाता है। इसका नामकरण किन किन लोगों ने, विदेश से आने वाली विभिन्न प्रजातियों ने किया। सबसे पहले देखते हैं कि अगर सबसे पहले भारत में कोई आने वाली विदेशी प्रजाति है तो वह निग्रो है, लेकिन इसका बच्चों कहीं पे लिखित वर्णन नहीं मिलता है। सबसे पहले देखते हैं कि आर्य माना जाता है कि आर्य लोग भारत आए। आर्यों का मूल निवास काकेशस पर्वत के इर्द गिर्द का क्षेत्र माना जाता है, वहां से ये लोग आए। ये लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे, पशुओं को चराते हुए ये भारत के क्षेत्रों की तरफ आए। तो इन्होंने भारत को आर्यावर्त नाम दिया। आर्यावर्त नाम दिया। आर्य का मतलब, आर्य का मतलब श्रेष्ठ जाति या प्रजाति। श्रेष्ठ प्रजाति से लगाया जाता है। आर्य लोग अपने को श्रेष्ठ मानते थे। ये लोग मानते थे कि हम लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये संस्कृत, जो प्राचीन वैदिक संस्कृत से जुड़े हुए थे, ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे और विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन करते थे। जैसे मुख्य रूप से इनके पशुओं में गाय हुआ करती थी। उसके बाद देखते हैं कि आर्यों की प्रतापी राजा भरत, भरत ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। माना जाता है कि इन्होंने छोटी उम्र में शेर का दांत गिनने का कारनामा किया था। तो इनकी वीरता को देखकर, ठीक है, तो इनके नाम पे राजा, बाद में ये भारत के राजा बने। तो देखते हैं कि भारत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, या भारत नाम से संबोधित किया गया। उसके बाद देखते हैं कि पर्सिया के लोग आए। या इसे फारस कहते हैं, या इसी को ईरान, वर्तमान नाम ईरान है बेटा, ईरान। ये लोग भारत में आए। इन्होंने सिंधु नदी को, सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से पुकारा। और देश को
हिंदुस्तान नाम दिया। देश को हिंदुस्तान नाम दिया। इन्होंने कहा सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से पुकारा और देश को हिंदुस्तान कहा। उसके बाद देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में जम्बूद्वीप के नाम से पुकारा गया, जम्बूद्वीप से संबोधित किया गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस प्रकार से संबोधित किया गया। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम जो बौद्ध धर्म ग्रंथों में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यूनानी लोग, यूनानी या ग्रीक लोगों का भारत में आगमन होता है। इन्होंने सिंधु नदी को सिंधु नदी को इंडस रिवर, रिवर इंडस रिवर के नाम से पुकारा। और इसी इंडस से भारत का नाम इंडिया रखा। भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया। बट इन्होंने, अंग्रेजों ने इंडिया नाम नहीं दिया, ये यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम है इंडिया। इन्होंने इंडस नदी के नाम पे भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया। उसके बाद देखते हैं कि चीनी यात्री आए। चीनियों ने, चीन के लोगों ने भारत को इनतू नाम से पुकारा। इनतू, चीन के लोगों ने भारत को इनतू नाम से, या तियानझू, इस चीनी शब्द है बेटा, तियानझू नाम से पुकारा, ठीक है। जैसे देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, ठीक है, चीनी यात्री फाहियान, ह्वेनसांग इत्यादि भारत में आए और भारत की आर्थिक स्थिति को जानने का प्रयास किया, आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक स्थितियों को जानने का प्रयास किया। तो देखते हैं कि चीन के लोगों द्वारा भारत को इनतू नाम से, नाम से संबोधित किया गया। तो चीनी लोगों ने भारत को इनतू नाम से संबोधित किया,
ठीक है। वहीं देखते हैं कि जापान के लोग, जापान के निवासियों ने, तो देखते हैं जापानी भाषा में तेनजिकु, तेनजिकु नाम से संबोधित किया भारतवर्ष को। संबोधित किया। उसके बाद देखते हैं कि भारत को अन्य बहुत सारे नामों से जाना गया। अरबी लोगों ने, अर्थात अरब के लोगों ने, अरब के निवासियों ने अल हिंद नाम से भारतवर्ष को संबोधित किया, अल हिंद नाम से संबोधित किया। अन्य नामों में देखते हैं कि अजनाभ वर्ष, अजनाभ वर्ष के नाम से जाना गया। भारत खंड के नाम से जाना गया। भारत खंड के नाम से जाना गया। वहीं पे देखते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं, जब 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ। आजाद हुआ, तो देखते हैं कि इतने नाम थे, इतने नामों को लेके असमंजस हो गया कि भाई भारत का नाम, संवैधानिक नाम क्या रखा जाए जो संविधान में रखा जाए। भारत का संविधान देखते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। तैयार हुआ, इसमें बताया गया कि भाई क्या नाम रखा जाए। क्या नाम रखा जाए, तो इस प्रकार से देखते हैं कि अनुच्छेद 1 या प्रियम्बल 1 में भारत
इंडिया नाम से पुकारा गया। अर्थात संविधान संविधान में देखते हैं कि भारत और इंडिया दो नामों से पुकारा गया। जैसे देखते हैं कि इंडिया दैट भारत नाम से पुकारा गया। ठीक है, भारत अथवा इंडिया ये दोनों नामों से पुकारा गया। जो भी संवैधानिक कार्य होगा उसमें भारत अथवा इंडिया नाम से जाना जाएगा। जो तमाम नाम थे, हमने जैसे पहले देखा कि आर्य लोग आए, आर्यावर्त कहा। ठीक है, आर्यों के प्रतापी राजा भरत के नाम पे भारतवर्ष। ठीक है, उसके बाद पर्सिया के लोग आए, उन्होंने हिंदुस्तान। उसके बाद देखते हैं कि जैन धर्म ग्रंथों में और बौद्ध धर्म ग्रंथों में जम्बूद्वीप, यूनान के लोग आए। ठीक है, इंडिया नाम दिया इंडस नदी के नाम पे। उसके बाद देखते हैं चीन लोग इंतु इत्यादि नामों से जो जाना गया। जब भारत 15 अगस्त 1947 को हो गए हुआ आज़ाद हुआ, तो देखते हैं भारत और इंडिया दो नामों से जाना गया। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत को भारत माँ के नाम से जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं भारत को हम माता की संज्ञा देखते हैं। अन्य विदेशी लोग भारत को देखते हैं कि बड़े संस्कारिक दृष्टि से देखते हैं कि भारत सभ्यताओं का देश है। प्राचीन काल से ही भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, है कि नहीं? इसीलिए तो सब विदेशी इधर आए। ठीक है, तो भारत में विभिन्न प्रकार की संपदाएं, संपन्नता, तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसे माता की संज्ञा संज्ञा दी जाती है। जैसे हम लोग जयकारा लगाते हैं कि भारत माता की जय, तो इस प्रकार से देखते हैं कि अब माता की ऊपर हमें एक सहरा याद आ गया, तो हम वो भी कह दे। जैसे देखते हैं कि कहा जाता है माता के बारे में कि इस भरी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं, सैकड़ों आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं, जान तक भी दे दिया मगर शिकवा किसी से ना किया। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो माँ की कब्र ना जाने वो बड़ा बेईमान है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम लोग भारत को माता की संज्ञा देते हैं। तो हमने देखा कि भारत के नामकरण के बारे में हमने अध्ययन किया। तो जो विभिन्न नाम है विभिन्न देशों के द्वारा दिया गया, तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसके बारे में हमने किया।